नाउ डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन हुज ऑर्डिनेट इज दिस टाइम्स एब्सिसा। अब देखो सवाल वैसा ही आ गया आपका फिर से, लेकिन इस बार ऑर्डिनेट को बोला है, समझो पहले। ये देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। हाँ, अब हमें ग्राफ ऑफ नहीं बनाना है, हमें बस ये देखना है कंडीशन क्या दे के रखी है। कह रहा हुज, समझ रहे हो बात को, ये इस तरीके से आपके कोऑर्डिनेट एक्सेस होंगे, ठीक है। एक बेवजह का ऐसे ही ग्राफ बना लेंगे, आपको पता है ये आपका एक्स एक्स डैश है, ये वाई वाई डैश है, ठीक। अब ये लाइन चाहे जैसी ही हो, बस हमने ऐसे ही बना लिया चुपचाप, ठीक है। लाइन की इक्वेशन आपको दे के रखी, ये रही लाइन की इक्वेशन, ठीक। और इस पे कोई पॉइंट है, लेट अस से ये वाला पॉइंट है ए, और ये इसका एब्सिसा है और ये इसका ऑर्डिनेट है। क्वेश्चन में क्या बोला, एक्स इसका एब्सिसा है और वाई क्या इसका ऑर्डिनेट है। क्वेश्चन में क्या बोला आपसे, कह रहा है हुज ऑर्डिनेट इज, मतलब डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ, यानी कि इस ग्राफ पे, किस ग्राफ पे, इस लाइन के ग्राफ पे, इस येलो वाली लाइन के ग्राफ पे, इस येलो वाली लाइन का इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 19। ओके, करेक्ट। तो इस येलो वाली लाइन के ग्राफ पे आपको क्या करना है, आपको वो वाला पॉइंट बताना है, सपोज वाला पॉइंट ए है, जिस पॉइंट का जो ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट मतलब y, 1/1/2 टाइम्स इट्स एब्सिसा है। मेरी बात ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना। उसने क्या बोला आपसे कि ऑर्डिनेट इज 1/1/2 टाइम्स इट्स एब्सिसा, ठीक। अब ध्यान सुनो, एक बात बताओ, इतना तो मैथ्स आता होगा आपको कि 1/1/2 का मतलब क्या होता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, जिसको नहीं पता सुन लो ध्यान से, 1/1/2 का मतलब होता है 2 × 1 + 1। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 × 1 2 और प्लस ये वाला नंबर करो, 2 × 2 + 1 3/2, ठीक। यानी कि यही सवाल आपका कैसे चेंज हो जाएगा, यही सवाल आपका कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। क्या 1/1/2 की जगह हम क्या लिखेंगे, 3/2। क्या लिखेंगे, 3/2, सही है। तो ऑर्डिनेट इज 3/2 टाइम्स इट्स एब्सिसा हो गया, ऑर्डिनेट इज 3/2 टाइम्स इट्स एब्सिसा हो गया, ठीक है ना। तो अब ऐसा सवाल हो गया भाई, इसकी जगह हमने क्या लिखा, 3/2। अब सुनो, अब ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, y। तो ऑर्डिनेट की जगह क्या लिखोगे आप, y। इसका मतलब इक्वल टू 3/2 का मतलब 3/2 टाइम्स का मतलब क्या बताया, मल्टीप्लाई इट्स एब्सिसा, यानी कि एब्सिसा क्या है, x है। तो इट्स एब्सिसा की जगह आप x लिखोगे, सही है। तो y बराबर कितना आ गया, 3/2x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब ध्यान से सुनो, ये आपकी इक्वेशन है सेकंड, मींस 2x प्लस, मतलब सेकंड इक्वेशन का मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये लाइन की इक्वेशन दी। अब बताओ ये पॉइंट इस लाइन पे तो लाई कर रहा है, तो उसको सेटिस्फाई कराएगा। क्या करेंगे, y की जगह हम क्या रखेंगे, 3/2x। तो यहाँ पर y की जगह 3/2x रखेंगे, तो 2x प्लस, ध्यान देना जरिए, 5 × y था, 5 × y की जगह आप क्या रखोगे, 3/2x, ठीक। 3/2x इज इक्वल्स टू 19, सही है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करोगे, 2 × x 2x और प्लस 5 3 × 15, 15/2 और x इज इक्वल्स टू 19, सही है। अब फर्दर इसको सॉल्व करोगे, अब ये जिसको नहीं करना आता तो बहुत शर्म की बात है भाई, आता है ये वाला सॉल्व करना, x इसमें भी x इसमें भी, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 4, 2 2 4, 4x और प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस 15x, होल डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू 19, सही है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, चेक कर लो क्या आ गया आपके पास, 4x प्लस 15x होल डिवाइडेड बाय 2, 2 से 4 को काट मत देना भाई, एलसीएम लेके आया है, एलसीएम लेके आया है। 2, जिसको नहीं पता मैं अभी अलग से करके दिखा देता हूँ, सुनो भाई, कुछ लोग को नहीं पता होगा। ये जो है 2x प्लस 15/2x इज इक्वल्स टू 19, इसको मैंने ऐसा कैसे लिख दिया, तो जवाब है 2x के नीचे 1 मान सकते हो आप, और प्लस 5x/2 इज इक्वल्स टू 19। अब 2 और 1 का एलसीएम कितना आता है, 2 आता है। इस 2 को 1 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, ऐसे आया। और प्लस एलसीएम 2 आया है, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि 5x आ जाएगा, ऐसे आया है। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2 2 4, 4x प्लस 15x/2,
ओके, नाउ इज इक्वल्स टू कितना है 19 है। अब यहां से देखो 4x प्लस 15x कितना होता है 19x बाई 2 इज इक्वल्स टू 19। सही है। अब ये 2 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 19x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 19 इंटू 2। अब ये 19x में मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा, यानी कि 19 इंटू 2 उधर था और ये 19 इधर मल्टीप्लीकेशन इधर जाके डिवाइड, 19 से 19 कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। अब जब x 2 आ गया तो क्या आप y नहीं निकाल पाओगे बताओ। इक्वेशन क्या थी। अब ये वाली इक्वेशन का यूज करेंगे y बराबर 3/2x। क्या यूज करेंगे y इज इक्वल्स टू 3/2x। सो y इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू x। x की जगह हम कितना रखेंगे 2, 2 से 2 कट जाएगा तो y बराबर 3 आ जाएगा। तो ध्यान से चेक कर लो आंसर क्या हो जाएगा आपका। पॉइंट पूछा था, पॉइंट क्या होता है x, y होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 2 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 3। दिस इज योर आंसर। ओके।